हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन योर लाइफ एंड यू आर बीइंग ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। जैसे कि आप लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट मेंस एग्जाम आने वाला है, जैसे कि एसबीआई क्लर्क या फिर आईपीएस क्लर्क या फिर जो आरआरबी का प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, वो सब एग्जाम में आज के वीडियो में जैसा क्वेश्चन हम डील करने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आप जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे इस वीडियो में आपको बहुत हेल्प करेगा वो सब एग्जाम को स्मार्टली डील करने में। मैंने कुछ बैंकिंग एग्जाम का नाम लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी एग्जाम जैसे कि एसएससी बेस्ड एग्जाम या फिर रेलवे बेस्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। कंसेप्ट ऑफ अरिथमेटिक, आपको जो भी पेपर में अरिथमेटिक आपसे पूछा जाता है, आप इस वीडियो से जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे उस नॉलेज को, उस स्मार्ट टेक्निक को आप वो सारे के सारे एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो, ये मेरा दावा है। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों को, अगर आप लोग इस पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। दैट इज़ 110% गारंटी ऑफ माइंड। चलिए शुरू करते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये फ्रॉम द चैप्टर ऑफ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस है ना। अब इस लंबा सा एक क्वेश्चन में जो मेरा काम का चीज़ें हैं वो मुझे पहले निकालने आना चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से रीड करेंगे आपको पहले दिखेगा कि लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स आपको दिया हुआ है। तो अगर दिया हुआ है लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स, आप पहले ही दो कॉलम बनाइए पी एंड क्यू का। लेंथ वाइज ये अगर 5a है तो क्यू कितना है, 3a है लेंथ वाइज, है ना। आगे चलते हुए क्या बोल रहा है, एक टनल को क्रॉस करना है दोनों ट्रेन को, फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं दोनों ट्रेन। तो जो टोटल टनल का लेंथ है अगर उसको मैं TL से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैंने उसको 700 दिया हुआ है पेपर में। उसके बाद एक डायरेक्ट वैल्यू बोल के रखा है कि इसका जो स्पीड होगा, पी का जो स्पीड होगा वो कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड, और 20% लेस करके जो आएगा वो हो जाएगा क्यू का स्पीड, क्योंकि क्यू का स्पीड 20% लेस देन दैट ऑफ पी बोला है, तो क्यू का स्पीड कितना है, 20 है। अब देखो आगे जाके क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय द रेयर एंड ऑफ पी एंड क्यू टू क्रॉस द टनल इज 2 सेकेंड। रेयर एंड क्रॉस करना मतलब कुछ नहीं, आपको पूरा का पूरा ट्रेन को ही क्रॉस करना पड़ेगा। रेयर एंड मतलब नथिंग बट आपका जो लास्ट व्हील है वो क्रॉस कर जा रहा है, ये मीन करना चाह रहा है आपको, बस ये क्वेश्चन भटकाना चाह रहा है एंड नथिंग एल्स। आपको पूरा का पूरा टनल को क्रॉस करने में पी को जितना टाइम लगता है और क्यू को जितना टाइम लगता है, इसका जो डिफरेंस है ये 2 सेकेंड बोल के रखा है। तो अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो अगर टनल को क्रॉस करना है तो पी का पूरा लेंथ, खुद का पूरा लेंथ और टनल का लेंथ दोनों क्रॉस करना पड़ेगा पी को। और क्यू वाले केस में उसका टोटल लेंथ कितना था, 3a, और टनल का लेंथ कितना था, 700। ठीक है। अब देखो तुमको क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, आपको क्वेश्चन में दे के रखा है 2 सेकेंड का डिफरेंस है, तो मतलब टाइम को तुमको यूज करना है। टाइम को कब यूज कर पाओगे, अगर डिस्टेंस बाय स्पीड करोगे। डिस्टेंस तो पी का कर लिया तो स्पीड कितना है, 25। डिस्टेंस तो क्यू का भी कर लिया, स्पीड कितना है क्यू का, 20 है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड करने से जो डेटा, जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस 2 का आने वाला है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, डिफरेंस बोला है तो डिफरेंस अगर बोला है तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि 5a + 700/25 ये ज्यादा होगा 3a + 700/20 से, ये आप नहीं बोल सकते जस्ट लुकिंग एट दिस इक्वेशन। तो आपको इसका एक रिवर्स केस भी कंसीडर करना पड़ेगा। ये वाला केस डिफरेंस है तो ऐसा भी हो सकता है, सॉरी यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 25 आएगा, यही तो था। तो ये भी तो हो सकता है डिफरेंस, जहाँ पे क्यू का स्पीड हो सकता है कि ज़्यादा हो, क्यू को ज़्यादा टाइम लगता हो, है ना। तो अब आपका मेन पर्पस क्या है, इन दो इक्वेशन से ए का वैल्यू निकालना।
तो आप जैसे कि पता है आप लोगों को, हम इस वीडियो सीरीज में इक्वेशन सॉल्विंग में उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट से मैं जितना शॉर्ट वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट सिखा पाऊँ वही मेरा मकसद है। तो अगर आप इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे, आप पाएंगे यहाँ से a का वैल्यू 180 आएगा, और अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ से a का वैल्यू 100 आएगा। ठीक है ना, इतना बात क्लियर है। तो आपसे अब अल्टीमेटली पूछा क्या है, मैं थोड़ा इसको मिटाता हूँ। ये डेटा मैंने यूज कर लिया, इसको यूज करके मैंने यहाँ इस इक्वेशन तक लाया इसको। तो अगर ये सब डेटा मेरे पास है, तो मुझे पता है लेंथ ऑफ पी कितना है। लेंथ ऑफ पी है 5a। तो 5a अगर है तो एक बार को जब a का वैल्यू 180 है तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा, p का लेंथ इतना। दूसरी बार को अगर a को मैं 100 मानूंगा तो p का लेंथ कितना होगा, 500। तो आपसे अल्टीमेटली पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय p टू क्रॉस अनदर टनल कंप्लीटली whose length is thrice the length of p। तो अगर इस वाले केस में 900 है p का लेंथ, तो इसका 3 गुना मतलब 2700 एक टनल है। लेकिन इन सब को क्रॉस करना है p को, तो p का स्पीड तो कांस्टेंट है, मतलब 3600 बाई 25। अगर आप ये करेंगे तो आपको आंसर आएगा 144, है ना। अब अगर आप 500 मान के चलते हो p का लेंथ, तो उसका 3 गुना मतलब 1500 बाई यहाँ पे भी तो स्पीड ऑफ p सेम है 25, मतलब 2000 बाई 25 मतलब क्या 80। तो क्या 80 ऑप्शन में है, क्या 144 ऑप्शन में है? दोनों के दोनों ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या मार्क करेंगे, नन ऑफ दिस। आई होप आपको इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है एग्जाम में आप इसको समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन देख के लोग घबरा जाएंगे कि ये क्वेश्चन में तो पूरा ही एम का खेल है, मतलब जो वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है आज के पेपर में वैसा ही कुछ है ना। लेकिन क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप ढंग से पढ़ेंगे चीजों को। बोला गया है P कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज। Q और R को P से 25% एंड 50% मोर टाइम लगता है। तो ऑब्वियसली Q को 40 और R को 48 डेज लगेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इसका LCM लेता हूं तो ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, कोई दिक्कत। तो इस चैप्टर का बेस क्या है, मैं बार बार बोलता हूं, इस चैप्टर का बेस है टाइम इंटू एफिशिएंसी दैट विल गिव यू टोटल वर्क। यही बेस है। तो आगे चलते हुए क्या बोला गया है कि ऑल ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 2m minus 16 days P लेफ्ट द वर्क। तो P ने काम कितना दिन किया, 15 एफिशिएंसी से P ने इतना दिन काम कर लिया। ठीक है, उसके बाद Q also left the work 2m days before the completion of the work। अब काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, देखो बोला है if the whole work is completed in 2m plus 10 days। तो अगर टोटल काम 2m plus 10 दिन में कंप्लीट हुआ है, उसके 2m दिन पहले Q भाग गया है, तो Q ने कितना दिन काम किया है, 10 दिन काम किया है। तो 12 एफिशिएंसी से 10 दिन काम किया है, तो इतना ही कुछ उसका कंट्रीब्यूशन होगा। और लास्टली कौन था, R का एफिशिएंसी कितना है, 10 है, और वो कितना दिन काम किया है, वो बहुत अच्छा लड़का है या अच्छा लड़की है, वो भागम भाग नहीं किया है, मतलब छोड़ना आना ये सब नहीं किया है। वो अपने वादे का बहुत क्या बोलते हैं उसको, जो वादा करता है उसी को निभाता है ना। तो ये सब मिला जुला के मैं टोटल काम कितने का बना, 480 का बना। यही तो इक्वेशन है, यही तो मैंने समझाया आपको कि टोटल डेज, टोटल टाइम इनटू एफिशिएंसी, ये अगर सारा जो जोड़ देंगे तो टोटल क्या आएगा, टोटल वर्क बनेगा। टोटल वर्क मेरा कितना था, 480 था। अगेन अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, आप पाएंगे m का वैल्यू 10 है, m का वैल्यू 10 है। ये आपको इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। m का वैल्यू 10 है,
तो आपसे पूछा क्या है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय क्यू टू कंप्लीट 4m% ऑफ द वर्क। तो 10 का 4m% मतलब m का वैल्यू अगर 10 है तो 4m% मतलब 40%। तो टोटल वर्क का 40% मतलब टोटल वर्क है कितना, 480। 480 का 0.4, ये आपको काम करना है। काम करना किसको है, क्यू को है। क्यू का एफिशिएंसी कितना है, 12 है। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे ठीक से, आपको 16 डेज मिलेगा, 16 डेज मिलेगा, है ना। तो अगर आप 16 डेज आपको मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन में तो सारा का सारा एम में दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं। एम का वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करेंगे 1.5 इंटू एम मतलब क्या, 15। 15 प्लस 3 18 नहीं हो रहा है। एम 10 है, प्लस 10 20 नहीं हो रहा है। 2m 2.5 एम माइनस 4, 2.5 एम इंटू 10 मतलब 25, 25 माइनस 4 कितना आ रहा है, 21 नहीं हो रहा है। 3m मतलब 30, 30 माइनस 14 16, देखो 16 आ जा रहा है, यही 16 आया था मेरा। तो m के हिसाब से कितना है वो, 3m माइनस 14। तो ये आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा। अब देखेंगे यहाँ पे जो मैंने सॉल्व किया है, इसमें मैंने कोई भी फैंसी चीज नहीं अप्लाई किया। आपको समझ में आना चाहिए कि मेंस लेवल के पेपर में आपको फैंसी चीजें से ज़्यादा आपका जो बेसिक है, आपका जो फंडामेंटल्स है, वो बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तभी आप ये वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और आपके पेपर में, मेंस के पेपर में वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेंगे फ्रॉम द अरिथमेटिक पार्ट स्पेशली, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ एलेक्स, जैक एंड टॉम इज 7:9:4। ठीक है, 9 year hence from now the ratio of the Alex to that of Tom will be 10:7। तो मेरे पास एलेक्स, जैक और टॉम का कुछ कुछ डेटा है, ऐसा ही कुछ है। प्रेजेंट एज का रेशियो 9 year hence किसका किसका देखना है, एलेक्स का देखना है और देखना किसका है, टॉम का। तो टॉम का 9 year hence ऐसा कुछ होगा। यहां से इसका रेशियो क्लियरली मेंशन करके रखा है 10:7। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व तो कर ही सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने का भी एक जो बेटर वे है उसको मैंने आप लोगों को प्रीवियस काफ़ी सारे वीडियो में सिखाया है। तो देखते हैं आपको कितना याद रहता है उसको, क्या कितना याद रहता है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व ऐसे करना है कि मान लीजिए ए का वैल्यू अगर 1 होता है, ए का वैल्यू 1 होगा तो 7 + 9 16 होगा। 16 क्या 10 का मल्टीपल है क्या, नहीं है। तो ए का वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकता। ए का वैल्यू अगर 2 बैठाएंगे आप, 7 × 2 14, 14 + 9 23। क्या वो 2 10 का मल्टीपल है, नहीं है। तो नहीं हो सकता है ए का वैल्यू 2। तो क्या ए का वैल्यू 3 हो सकता है क्या, 7 × 3 21 + 9 30, 10 का मल्टीपल है। चलो 3 यहाँ पे बैठाओ, 4 × 3 12, 12 + 9 21, 7 का मल्टीपल वो भी है। तो ए का वैल्यू जरूर 3 होगा। ठीक है, तो अगर ए 3 हो गया है तो जैक जो 9a था वो कितना है, 27। मैंने जैक को ही क्यों निकाला, क्योंकि देखो आगे चलते हुए बोल दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ जैक एंड जेरी इज 405। तो अगर जैक एंड जेरी मिला के 405 है तो जैक का तो 27 है, लेकिन जेरी का कितना है, जितना भी होगा ये 405 के बराबर होगा। तो आप देखेंगे जेरी कितना है, अगर इसको आप काटेंगे ठीक से तो जेरी 15 आएगा, 15। तो बोला गया लास्ट तक कि फाइंड द एज ऑफ पेरी 12 years from 12 year hence from now whose present age is 40% less than that of जेरी। जेरी का खुद ही का है 15, उससे भी 40% लेस है, मतलब उसका 60% है, ये हो जाएगा। और उसको ये हो जाएगा उसका प्रेजेंट एज, किसका, पेरी का। लेकिन पूछा है आपसे 12 year hence, मतलब ये कितना 9 + 12, आंसर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो काफी इजी था ये क्वेश्चन, आपको बस
अच्छे से इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ, इसी वीडियो में करवाता हूँ। ये थोड़ा लेंदी है, थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कैसे इसको हम डील कर सकते हैं एग्जाम में, तो इसको मैं कर रहा हूँ बाद में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत मजा आएगा, आई गारंटेड। ठीक है, अब देखो आहिस्ता से एकदम बारीकी से आप क्वेश्चन का जो डेटा सब है उसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, एक कंटेनर पी कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:7। पी में मिल्क इज टू वाटर 4:7 है, whereas another container Q contains water and milk in the ratio 3:5। ठीक है, तो P का जो ओवरऑल वैल्यू आएगा, सॉरी, जो ओवरऑल वैल्यू आएगा वो कहीं ना कहीं 11 का मल्टीपल होगा, और जो Q का ओवरऑल वैल्यू आएगा वो कहीं ना कहीं 8 का मल्टीपल होगा। इतना मैं फर्स्ट 2 लाइन से ही समझ सकता हूँ, लेकिन उससे क्या। ठीक है, अब देखो हो गया इतना। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन क्यू becomes 7:12 respectively when 55 liters of mixture from P is taken out and poured into Q. If initial quantity of mixture in P is 26 liters more than that of, मतलब इनिशियली जितना Q में था उससे 26 ज़्यादा है इन P। ठीक है, तो मेरे पास कितना भी 55 लीटर 7:12 ये सब अगर आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन करने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कैसे देखो, आपसे पूछा क्या है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन पी। आपसे पूछा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन पी। अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में 26 से ज्यादा होगा। Initial quantity of mixture in P is 26 liters more than that of Q। ठीक है, तो अब 26 से ज्यादा और P का ओवरऑल वैल्यू 11 का मल्टीपल चाहिए, तो वो वैल्यू क्या क्या हो सकता है। इतना ये सब हो सकता है। ठीक है, अब 26 से ज़्यादा चाहिए था ना, सॉरी ये नहीं होगा। अब 26 से ज़्यादा नहीं होगा तो ये 26 से ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। 7 कौन कंट्रीब्यूट करेगा, Q। क्या वो Q 8 का मल्टीपल 7 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 26 प्लस 18 करने से मुझे 44 मिलेगा, तो क्या वो 8 का मल्टीपल है क्या, क्योंकि Q है तो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। 26 प्लस 29 करने से ये मिलेगा, 29 तो 8 का मल्टीपल है ही नहीं। उसके बाद 66 एक ऑप्शन है, 66 अगर ऑप्शन है तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 40। तो 40 आपका 8 का मल्टीपल है। तो क्या आप ये यहाँ तक अगर मैं आपके पास एक क्लू देके इस क्वेश्चन को छोड़ता हूँ, तो क्या आप इस मेथड से आपका आंसर तक पहुँच पाएंगे। आप एक बार ट्राई करना। अगर आपसे बस इतना सा डेटा देख के आपको ये क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप नेक्स्ट कमेंट, इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं जो इसका डिटेल सॉल्यूशन है कर दूंगा। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस 1-2 क्वेश्चन हम डील कर चुके हैं। तो बस 66 टोटल क्वांटिटी है, ये देख के क्या आप जो आपसे पूछा गया है 42 लीटर्स इस क्वेश्चन का आंसर है, वहाँ तक पहुँच सकते हो कि नहीं, ये मुझे थोड़ा जानना है। अदरवाइज टोटल अगर मैं इलेबोरेटली इसको सॉल्व करना चाहूँ तो काफ़ी इक्वेशन है, काफ़ी इक्वेशन नहीं है, थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन आपको वो प्रोसेस अवॉइड करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को स्टार मार्क देके यहाँ पे छोड़ रहा हूँ आपके लिए। आपको कमेंट करना है कि आप, हाँ सर मैं यहाँ पे बस इतना डेटा यूज करके आंसर तक पहुँच गया हूँ। अगर नहीं पहुँचे तो आई विल बी देयर फॉर यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मृति spends 72% of her monthly salary
मंथली इनकम। तो ऐसा क्वेश्चन में जनरल जो कॉन्सेप्ट है इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, उसको थोड़ा लिख लेते हैं। पहले अगर 100 था, कितना खर्चा करता था 72, तो सेविंग्स कितना होगा 28। नेक्स्ट 24% इनकम में इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंडिचर गॉट इंक्रीज बाई 12.5। 12.5 देख के ही आपको समझ में आना चाहिए 1/8 है। 1/8 ऑफ वट 72, दैट इज वट नथिंग बट 9। 72 प्लस 9 81 फिर आपका अभी का एक्सपेंडिचर है। तो अभी सेविंग्स कितना कर रहा है वो 43 कर रहा है। तो पूछा गया है फाइंड द वैल्यू मंथली सेविंग गॉट इंक्रीज बाई P%। तो ये जो इंक्रीज हुआ है वो ही इंक्रीज परसेंटेज है, वही P% है। तो इंक्रीज कितना हुआ है बाय द वे 15। किसके ऊपर इंक्रीज हुआ है 28 के ऊपर, गुना 100 कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, आ जाना चाहिए। तो ये 53.57 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आप बहुत आसानी से कर सकते थे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन, ये शॉपकीपर जहां पे दो दो फॉल्स वेट यूज करता है, ये ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा तंग करता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट फंडामेंटल है, आपको क्या पकड़ना है कि 100 ग्राम जो भी आपको बोला गया है, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया है, कुछ भी नहीं, मतलब राइस हो, शुगर हो, कुछ भी हो, उस वैसा इंग्रेडिएंट 100 ग्राम का प्राइस क्या है, सॉरी 1000 ग्राम का प्राइस कितना है 1000 रुपीज है। 1000 ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 1 kg के हिसाब से क्वेश्चन में दिया रहता है, तो उसी हिसाब से 1 kg को 1000 ग्राम बना के मैं क्वेश्चन को शुरू कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बोला क्या है 1.25 kg इंस्टेड ऑफ 1 kg यूज करता है, कब, जब वो बाई कर रहा है। तो मतलब वो 1000 ग्राम दिखा रहा है, लेकिन वो 1250 रुपए का सामान ले लिया है। तो इसी हिसाब से 1 ग्राम का प्राइस उसका कितना पड़ रहा है, सॉरी 1 ग्राम का प्राइस उसको कितना पड़ रहा है 4/5 रुपीज। लेकिन जब वो बेच रहा है तब 250 ग्राम फीस से कम दे रहा है। तो बेसिकली उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 750 ग्राम के हिसाब से ही उसका कॉस्टिंग है, क्योंकि वो 1000 ग्राम तो दे ही नहीं रहा है। तो 1 ग्राम का दाम अगर 4/5 है तो 750 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा 600 रुपया, है ना। ये उसका ओरिजिनल कॉस्टिंग है सामान का, तो सीपी में इसको बोल सकता हूं। लेकिन जब वो बेच रहा है तब वो क्या कर रहा है, इस 4/5 20% डिस्काउंट दे रहा है। किसके ऊपर, इसके ऊपर, सॉरी वो मार्क प्राइस तो दिखाएगा किसका, वो मार्क प्राइस तो दिखाएगा कि मैं 1000 रुपये का एक सामान दिया हूं। तो इसके ऊपर डिस्काउंट लगा के वो बेच रहा है कितने में 800 रुपये का, 800 रुपये में बेच रहा है। फिर भी वो देखो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 200 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है। 200 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है किसके ऊपर, उसका कॉस्टिंग, एक्चुअल कॉस्टिंग कितना है 600 के ऊपर 200 रुपया खर्चा कमा रहा है ज़्यादा, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 33, 1/3%, है ना। चलो अब वो क्वेश्चन में आते हैं जो इस वीडियो सीरीज में हमने कभी डील नहीं किया है, जैसे कि वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना खास करके बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि आपको प्रीलिम्स के पेपर में या फिर मेंस के पेपर में हर जगह पे वेन डायग्राम बेस्ड कैसलेट डीआई आपसे पूछा जा सकता है क्या, पूछता ही है। और आपका जो एसएससी बेस्ड एग्जाम है उसमें भी धीरे धीरे ये चीज़ इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है, और रेलवे में भी इतना ज़्यादा टफ नहीं, लेकिन इसका जो शॉर्टर वर्जन सब है वो पूछता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत स्क्रूटनी कर लेंगे, रीडिंग कर लेंगे, आपको मिलेगा कि तीन टाइप का आपको बिस्किट है ना। और वो बिस्किट कितने लोग कैसे किस किस कॉम्बिनेशन में लाइक करता है, उसका एक डेटा दिया हुआ है, उसका एक नंबर दिया हुआ है। आपसे
ये क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है कि आपसे पूरा का पूरा डेटा, मतलब कितना लोग पार्ले जी पसंद करता है, कितना लोग टाइगर पसंद करता है, कितना लोग सिर्फ सनफिश पसंद करता है, कितना लोग ऐसा है जो दोनों, बस दोनों चीज पसंद करता है, कितना लोग ऐसा है जो तीनों के तीनों बिस्किट पसंद करता है, ये सब डेटा आपको निकालने आना चाहिए फ्रॉम दिस गिवन इंफॉर्मेशन। दिस इज द मेन फंडामेंटल, मेन पर्पस ऑफ गिविंग दिस क्वेश्चन, है ना। बोला गया है इन ए क्लास of 300 students like three different brands. Those are Parle-G, Tiger biscuit and Sunfish biscuit. मैं ऐसे बना लेता हूँ। तो मैं कुछ रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करूंगा आपको, पहला जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए, ठीक है। तो पार्ले जी कुल मिला के टोटल कितने लोग लाइक करता है, 180 बोला है ना। टाइगर बिस्किट कितने लोग लाइक करता है, 160, एंड सनफिश बिस्किट भी 160 लोग लाइक करता है, ठीक है। अब ये पार्ले जी 180 जो है, ये पार्ले जी 180 में वो भी लोग इंक्लूडेड है जो सिर्फ पार्ले जी लाइक करता है, वो भी लोग इंक्लूडेड है जो पार्ले जी के साथ साथ टाइगर बिस्किट या फिर पार्ले जी के साथ साथ सनफिश बिस्किट लाइक करता है, या फिर ऐसे भी लोग हैं जो पार्ले जी, टाइगर एंड सनफिश तीनों के तीनों बिस्किट लाइक करते हैं। तो ये सब मिला के 180 आपका आना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये हुआ। तो अगर मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस पार्ट को, मतलब एक ऐसा पार्ट जो सिर्फ पार्ले जी वाला है, बी एक ऐसा पार्ट जो सिर्फ टाइगर बिस्किट वाला है, और सी एक ऐसा पार्ट जो सनफिश वाला है, ठीक है। डी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक ऐसा पार्ट जो पार्ले जी और टाइगर दोनों को लाइक करता है, ठीक है। ई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं टाइगर एंड सनफिश दोनों को लाइक करता है, और पार्ले जी को नहीं करता है, मतलब दोनों, बस दोनों कहाँ पे है, डी है, ई है, और एफ मान लीजिए, एफ ऐसा है जो पार्ले जी और सनफिश को लाइक करता है, टाइगर बिस्किट को लाइक नहीं करता है वो। और ये देखिए बीच में एक पार्ट है जी, ये पार्ट ऐसा है जो तीनों के तीनों बिस्कुट को लाइक करता है, ठीक है। तो पहला जो आपका इक्वेशन है, आप ये बोल सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये सारा का सारा जो नंबर्स है, जो लेटर्स है, सब मिला के 300 लोगों हुआ, क्योंकि कुल मिला के इससे ऊपर तो जा नहीं सकता। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ठीक है। सेकेंडली आप और एक चीज बता सकते हो, देखो ये बोला गया है कि a प्लस बी प्लस सी, तो ठीक है, a प्लस बी प्लस सी तो ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता हूं d प्लस a प्लस एफ या फिर d प्लस ई, प्लस ई प्लस एफ, ये ऐसा पार्ट्स है जहां पे दोनों बिस्किट लाइक करने वाला है, ऐसे लोगों का बात हो रहा है। तो दोनों बिस्किट लाइक करने वाला मतलब 2 इंटू डी प्लस ई प्लस एफ, और 3 इंटू जी क्यों क्या नाम है, क्योंकि जी एक ऐसा पार्ट है जहां पे तीनों बिस्किट लाइक करने वाले बंदे बैठे हुए हैं। तो ये इक्वेशन यूज करने का मेरा मेन पर्पस ये था कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, ये भी तो एक टोटल जितना है उसको दर्शा रहा है, तो टोटल अगर है उसको अगर दर्शा रहा है, तो टोटल को मैं 160 जो कि टाइगर बिस्किट का है, 180 जो कि पार्ले जी बिस्किट का है, और जो 160 जो सनफिश बिस्किट का है, इससे भी डिफाइन कर सकता हूँ, है ना। अब देखो आगे और भी कुछ डेटा आपको मिलेगा। अच्छा, ये थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, आपको समझाने के लिए मैं पूरा बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर रहा हूँ इसका, है ना। तो और क्या बोला था कि d प्लस जी, ये जो पार्ट है यहाँ पे कितने लोग हैं, d प्लस जी बाय द वे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक पार्ले जी एंड टाइगर, d प्लस जी, ये कितने लोग हैं, 80। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ पार्ले जी एंड सनफिस्ट, वो कितने लोग हैं,
एफ प्लस जी वो कितने हैं 80, ई प्लस जी कितने हैं 100 है, टाइगर तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इन तीनों चीज़ों को तो आप पाएंगे डी प्लस ई प्लस एफ प्लस 3G इक्वल्स टू 260 आ रहा है। तो डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल्स टू 260 माइनस 3G आ जाएगा। यहाँ तक आप चीज़ों को समझ पाए होंगे आई होप। अब मुझे थोड़ा इसको रब करना पड़ेगा। आप अगर आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो प्लीज़ इसका एक आप पहले तो नोट कर लीजिए, बेटर रहेगा, या अगर नोट नहीं कर रहे तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको बाद में रेफर करना पड़ सकता है। चलिए ये अब मैं थोड़ा इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 से अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करता हूँ तो मुझे क्या कुछ लाभ मिलेगा? क्या मैं डी प्लस ई प्लस एफ का जो वैल्यू है उसको यूज कर पाऊंगा? चलिए देखते हैं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर रहा हूं तो ए बी सी तो कैंसिल आउट हो जा रहा है। 2DEF था वो 2DEF से एक DEF कैंसिल आउट होके मेरे पास D प्लस ई प्लस एफ रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, नंबर 2 इक्वेशन में था 3G, नंबर 1 इक्वेशन में था 1G। एक माइनस करने से यहाँ पे मेरे पास कितना बचता है 2G बचता है। तो 500 था नंबर 2 इक्वेशन, 300 था नंबर 1 इक्वेशन। दोनों को माइनस करके मुझे ये पर्टिकुलर वैल्यू कितने का मिल रहा है 200 का मिल रहा है। और मेरे पास एक डेटा था D प्लस ई प्लस एफ कितना होता है 260 माइनस 3G होता है, ये डेटा था। अगर आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे आप पाएंगे G का वैल्यू 60 आ रहा है। एट द मोमेंट आप G को 60 बना रहे हो, आपके पास जो प्रीवियस स्क्रीनशॉट है या फिर आप जो लिख के रखे हो वहाँ पे D प्लस जी हमेशा कितना होगा D प्लस जी 80 होता है। D प्लस जी अगर 80 होता है तो G 60 है तो D कितना होगा 20। सिमिलर वे में इक्वेशन में अगर E को पुट करेंगे तो E आएगा 40। सेम F पुट करेंगे तो F का वैल्यू आएगा 20। तो ये सब डेटा आप अगर निकाल चुके हो तो एक रफ एक फ्रेज डायग्राम फिर से बना लीजिए, आपको थोड़ा हेल्प होगा। तो आपके पास क्या क्या डेटा मौजूद है? G मौजूद है। G का वैल्यू कितना है? G का वैल्यू है 60। ये पार्ट जो तीनों को लाइक करता है, तीनों बिस्कुट को लाइक करता है। D कितना था? D था 20, मतलब ये पार्ट 20 का है। इस डायग्राम से रेफर कर रहा हूं मैं, समझ पा रहे होंगे। E का वैल्यू कितना है 40 है। F का वैल्यू कितना है 20 है, ठीक है। अब ओवरऑल टाइगर कितने का है? टाइगर बिस्किट सॉरी पार्ले जी बिस्किट कितना लोग लाइक करता है 180, उसमें से 60 और 20 80 और 20 100 हो गया है। तो ये अकेला पार्ले जी, सिर्फ पार्ले जी लाइक करता है। ऐसा कितने लोग हैं 80 लोग। सेम वे में टाइगर बिस्किट 160 लोग लाइक करते थे, उसमें से मुझे 60 प्लस 20 80 प्लस 40 120 मिल गया है। तो सिर्फ टाइगर वाले कितने हैं 40। सेम वे में सनफिस्ट वाले कितने हैं 40। ये मैंने डेटा यहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब पूछा क्या है? अब पूछा है इफ 40% of the 45% of the students who like exactly 2 brands of biscuits are boys, exactly two brands कितना कितना लोग लाइक कर रहा है 20, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 40, तो कितना बना 80 का 45% बोल रहा है कि बॉयज है, तो गर्ल्स कितने होंगे 55%। तो 80 का 55% जो होगा वही आंसर है। कितना होता है 44 होता है। तो 44 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऐसा जो कैसलेट बेस्ड डीआई है या फिर वेन डायग्राम बेस्ड डीआई है, इसको मैंने अभी तक जितना भी वीडियो लेक्चर आया है उसमें उतना डील नहीं किया है, लेकिन आगे चलते हुए इस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग फ्रिक्वेंटली डील करेंगे। तो उसी के लिए ये इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बेसिक से आप लोगों को समझा दिया कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो
फंडामेंटली। आगे चलते हुए नेक्स्ट वीडियो सब में हमने इसको कैसे ट्रिकफुली, कैसे स्मार्ट वे में, यूनिक वे में डील कर सकते हैं, वो भी सीखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ आप सीख पाए होंगे। और अगर आप कुछ सीख पाए होंगे तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि जो आप लोगों का दोस्त है, जो आप लोगों का कलीग्स है, मतलब जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहा है, उन सबको भी ये वीडियो ज़रूर एक बार शेयर करिए, ताकि वो लोग भी कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से सीख के अपने एग्ज़ाम में इसको अप्लाई करके अपना जो सिलेक्शन है वो ले पाए, और बहुत आराम से ले पाए। तो आप किसी को हेल्प करेंगे तो आपको वो हेल्प किसी ना किसी तरीके से रिटर्न में भगवान आपको रिटर्न कर ही देगा, है ना। तो आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ फ्रूटफुल है जो बाकी लोगों को हेल्प करेगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो उतना खास नहीं है तो आप इस वीडियो को शेयर मत करिए। लेकिन अगर आप जेन्युइन हैं खुद के साथ और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एटलीस्ट 1-2 लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि हमारा रीच बढ़े और वो लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी थोड़ा बेनिफिट उठा पाए। चलिए, थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना यहाँ तक आए, इस वीडियो को पूरा देखें। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लोग फ्रिक्वेंटली आपके लिए कुछ अच्छा वीडियो लेके आ रहे हैं, और अच्छा वीडियो लाएंगे और फ्रिक्वेंटली लाएंगे, ताकि आपका प्रिपरेशन थोड़ा बूस्ट हो सके। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक्स अ लॉट।